जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश मीडियम 8th मैथ न्यू बुक चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 3.1 एंड ये पहले 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में असी करांगे। सो तुसी वीडियो ਨੂੰ बड़े ध्यान ਦੇ ਨਾਲ देखो, सुनो, समझो। आंसर्स ਨੂੰ अपनी नोटबुक ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ कर लो, पर बाद ਵਿੱਚੋਂ सारी क्वेश्चंस ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ अपने आप प्रैक्टिस तुसी जरूर करनी है। सो आओ शुरू करिए। So question number 1 is the two adjacent sides of a parallelogram are 6 centimeter and 8 centimeter. Find the perimeter of the parallelogram. So in answer में लिखना बच्चों, suppose ABCD is that parallelogram. So एक parallelogram दी तुसी चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है ABCD. So adjacent sides बच्चों कोई भी दो ले सकते हो। ए वाली जिदा AB and BC are two adjacent sides. इसी तरह BC and CD are adjacent sides. CD and DA are also adjacent sides. DA and AB are also adjacent sides. ठीक है। So one adjacent ਜਿਹੜਾ पेयर होएगा adjacent side ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ length ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ breadth ਹੋਏਗੀ। ठीक है। ਜਿਹੜੀ longer line ਹੈਗੀ, ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ length ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈ ਉਹ breadth ਹੋਏਗੀ। ठीक है। सो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ AB। AB ਦੇਖੋ breadth ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ। AB is equal to 6 centimeter and BC is equal to 8 centimeter ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫॉर ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਨਾਓ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਮੇਕਿੰਗ दैट डायग्राम। सो इधर ए तो शुरू होके बी सी डी डी ए पूरा, दिस लेंथ इज नोन एज पेरीमीटर। ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी की हो जाएगा लेंथ इज अपना बी सी एंड ब्रेडथ इज ए बी। सो 2 विद इन ब्रैकेट बी सी प्लस ए बी। हूँ बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर, सो इतने 8 लिख दिता। ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, सो इतने 6 लिख दिता। सो 8 प्लस 6 इज 14। सो 2 इंटू 14, 14 टू द 28। 10 पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर है। आ गया साडा आंसर। अगे देखिए ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਕਹਿੰਦੇ क्वेश्चन नंबर 2 गिवन बिलो अ पैरेललोग्राम PQRS PQRS then complete the following using properties of parallelogram। सो बच्चे फिल इन दी ब्लैंक्स भर ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ orally बोल के दसांगा कि which properties we are using। सो PQ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PQ किधर है बच्चों PQ is equal to RS। why? Because opposite sides of a parallelogram are equal। सो PQ ਦੇ opposite side RS हैगी है, वो ਇਹਦੇ बराबर होगी। ठीक है। अगला आ गया QR। सो QR बच्चों QR is equal to PS। why? क्योंकि QR ਦੀ opposite side हैगी है PS and opposite sides of a parallelogram are equal। ठीक है। सो इस करके इतने इक्वल आएगी। फिर आ गया एंगल P। एंगल P इज इक्वल टू आएगा बच्चों, एंगल P इज इक्वल टू आएगा एंगल R। वाई? क्योंकि R एंड P आर ऑपोजिट एंगल्स ते पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होंगी है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। इसी तरह एंगल S विल बी इक्वल टू एंगल Q बिकॉज एंगल S एंड एंगल Q आर ऑपोजिट एंगल्स एंड PQRS इज अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे हैं, इस करके एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q। फिर अगला आ गया बच्चों एंगल P प्लस एंगल Q। एंगल P प्लस एंगल Q एरा सम होएगा 180 डिग्री। क्यों बच्चों? बिकॉज P एंड Q आर एडजेसेंट एंगल्स अते सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री एंड देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। 4 पेयर होंगे ने, एक P और Q हो गया, एक Q और R हो गया, एक R और S हो गया, एक S और P हो गया। सो 4 पेयर्स। इसी तरह इस करके एंगल R प्लस एंगल S, एंगल R प्लस एंगल S, दीज टू आर आल्सो ये भी बच्चों एडजेसेंट एंगल्स है ने, ते एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होंदा है, इस करके इत्थे 180 डिग्री आ गया। सो बच्चों ये जो दो फिल इन दी ब्लैंक्स भरे ने, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ प्रॉपर्टी यूज की थी ਆਪਾਂ? The opposite sides of a parallelogram are equal। मैं बोलिया तुसी इहनूं लिख लो ब्रैकेट विच अपने नोटबुक विच। ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਰੇ ਨੇ
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੀ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਆ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਡ ਅਪ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ 180 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हूँ। कहते फाइंड x एंड y इन दी फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। सो ये पार्ट 1 है बच्चों, ये 4y लिखा है, इतने 16 लिखा है, इतने 5x लिखा है, तो इतने 15 लिखा है। हुण बच्चों देखो पैरेललोग्राम है, हुणे असी क्वेश्चन 2 विच की सीखिया कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ਇਹਦਾ मतलब की है कि 4y इक्वल टू 16 हो जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। बस सो सिंपल साडा सवाल हो गया। सो असीं पहले लिखांगे इत्थे वी नो दैट दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो 5x इज इक्वल टू 15, 5x इज इक्वल टू 15 तो x के बराबर हो जाएगा 10, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, 3 5 दा 15, सॉरी 5 3 दा 15। सो x की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह एंड 4y is equal to 16, 4y is equal to 16, so y is equal to 16 upon 4, 4 4 the 16, आंसर आ गया 4। so x is 3, y is 4। क्यों? क्योंकि सानू असी ये वाला प्रिंसीपल ये वाली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम दी जे पता है तो असी ये यूज करके आंसर लभ सकते हैं। सैकेंड पार्ट देखिए इहदा। सैकेंड पार्ट की है, सैकेंड पार्ट भी बच्चों इदा ये थोड़ा हुण इन्होंने डिफिकल्ट करता है। मतलब कि दो टर्म्स बनाती हैं। देखो पहले कला 3x सीगा, हुण 3x प्लस 5 कर देता, उत्थे कला y सीगा, इत्थे 2y माइनस 3 कर देता। बट बच्चों प्रॉपर्टी सेम यूज होएगी है कड़ी, वी नो दैट दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹ जो साइडां ने दो 2y माइनस 3 विल बी इक्वल टू 7 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 3x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 14। सो ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ सो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ 5 ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 3x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14 ਮਾਈਨਸ 5 ਤੇ 14 ਮਾਈਨਸ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 3x ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਤੇ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 9 upon 3, 9 divided by 3। ਸੋ 3 3 ਦਾ 9, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 2y minus 3 is equal to 7. So 2y minus 3 is equal to 7. So transposing minus 3 to the right hand side. सामने लिखने की जरूरत नहीं होनी क्योंकि ये असी चैप्टर 2 विच ऑलरेडी सीख चुके हैं। So we straight away इदा और लिख के 2y is equal to minus 3 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ plus 3 कर देंगे। So 7 plus 3 हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, so 2y is equal to 10, so y is equal to 10 upon 2। So 2 बंदा जिले पहाड़ा 2 ਦਾ ਗਿਣਾਂਗੇ टेबल गिनांगे तो आ जाएगा 2 5 ਦਾ 10। सो y इज इक्वल टू 5। सो इस तरह बच्चों देखो किन्ने आसान सवाल है ने, सवाल ਨੂੰ बस ध्यान ਨਾਲ देखो, सारे सॉल्यूशंस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नोट डाउन कर लो और बाद ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।